आज इंटरनेट पे सबसे बड़ा सवाल क्या है कि देखो भाई आरसीबी हार गई, लेकिन क्या बड़ी ही स्मार्टली उन्होंने अपनी नंबर 1 पोजीशन सिक्योर कर ली है। एसआरएच जीत गए, लेकिन क्या वो जीत कर भी हार गए क्योंकि वो क्वालिफायर 1 में नहीं आ पाए? भाई मैं काफी सरप्राइज्ड हूं कि ये नैरेटिव चल रहा है। क्योंकि मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, वहां पे मैंने व्यक्त करी थी अपनी फीलिंग्स कि कैसे मैं एक आरसीबी फैन हूं और मुझे काफी दुख हुआ आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देख के। क्यों? ये स्मार्ट खेले हैं या फिर डर गई थी आरसीबी? ये कहीं वो वापस चोकिंग वाली जो बातें चल रही है 2026 2016, क्या 2016 वाली आरसीबी जो कि फाइनल में चोक कर गई थी, घबरा गई थी, वही आरसीबी आज देखने को मिली क्या? Because what a win from SRH भाई 55 रन से जीते हैं। Yeah. और मेरे को आज पता सबसे अच्छी बात क्या लगी, आई थिंक सारे SRH फैंस खुश होंगे जानकर। मेरे को पर्सनली ना मेरा दिल जीत लिया SRH ने, ये दिखाकर कि हम जेन्युइनली, हाँ ऑन पेपर एक बहुत ही अपहिल टास्क होगा 80-90 रन से जीतना, लेकिन हम आखिरी मिनट तक लड़ने वाले वो चीज करने भाई एक ब्रेवरी जो टर्म है ना, वो आप एसआरएच के तो एसोसिएट करोगे ही करोगे, चाहे वो अल्टीमेटली ब्रेवरी करके टाइटल जीते ना जीते। पिछली बार तो आपके आसपास भी नहीं आ पाए थे आप लोग, बट भाई वो ब्रेवरी दिखती है भाई इनके अंदर। आई थिंक बहुत ज्यादा तारीफ डिजर्व करते हैं आज। और आरसीबी के जो ये थिंकिंग उसके पीछे का लॉजिक है, तो उसको भी आज जरा सा डिकोड करने का ट्राई करेंगे। लेकिन एक और चीज है भाई, डिकोड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, करनी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिनेरियो नहीं, वो भी करेंगे, वो आप टाइम से रेफर कर लेना बाद में। ये कौन सा नया लफड़ा आ गया भाई? आई थिंक सबको पता चली गया होगा कि विराट कोहली एंड ट्रेविस हेड के बीच में वो लफड़ा चल रहा है, बट इसके पीछे की एग्जैक्ट न्यूज क्या है, क्या हो गया भाई, क्या बातें हुई थी, क्या वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे जिसके चलते ये पूरी चीज निकल के आती है, इसकी पूरी स्टोरी हम बताएंगे। बट वो मेन पॉडकास्ट में जब डिस्कशन चल रहा होगा तब बताएंगे, सब अभी नहीं दे दूंगा भाई। तो उसके लिए आपको पॉडकास्ट एंड तक देखना है। और दूसरी बात भाई, आप लोग का रिस्पांस बहुत ही इंकरेजिंग रहा है। Yes, sir. अगर आपको नहीं पता तो हम लोग एक स्क्रीनिंग प्लान कर रहे हैं आईपीएल फाइनल के लिए, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दिस इज गोइंग टू बी पेड इवेंट, हम लोग दिल्ली और नोएडा में करने वाले हैं। तो आप अगर सिटी में अवेलेबल होंगे, डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जाके उसको भरिए। अगर हमें लगता है कि अच्छे नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड हैं, तो अभी टिकट्स का भी लिंक हम लोग लाइव कर दिए कुछ दिनों में। पर आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकट के साथ साथ मैं सब्सक्रिप्शन भी चेक करूंगा, वो होना ही होना भाई, वो मैंडेटरी है। गेट से रिजेक्शन भी आ सकता है, बट ठीक है भाई, करिएगा। बट अभी हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिस्कशन को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द गेम पॉइंट। जरा बात कर लेते पिच कैसी थी, क्योंकि हैदराबाद में मैच एसआरएच को कितने 250 रन बनाने थे, तो आपको पिच तो वैसी बॉलर्स की रेल बनानी थी आज भाई, करना ही था क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। एसआरएच ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला भाई, दिस इज प्राइम। अभी ये लाइट के साथ जितने मेरे दांत चमक रहे हैं ना, ऐसे परफेक्ट दांत जो है मेरे, उससे ज्यादा चमक रही थी आज वो विकेट की परफेक्ट पिच भाई। अगर ये घास का तिनका नहीं था और ऐसे पूरी लपेटी हुई थी, इतना ज्यादा रोल कर करके कि लग रहा था कि बस अभी लाइट मार दे कोई तो यहाँ से सूरज का रिफ्लेक्शन ही निकल आएगा। पर ये बढ़िया था भाई, क्योंकि एसआरएच को इसी चीज की नीड थी एंड बैटिंग करने का फैसला लेना पहले, ये काफी गट्सी कॉल था। एंड एसआरएच एज अ टीम मैं ये चीज एसोसिएट करूंगा उनके साथ। पता क्यों था? एंड लेट्स मेक दिस वेरी क्लियर। एंड मैं यहीं से बड़ा ही इंट्रीग्ड था कि आज एसआरएच जेन्युइनली दे आर गोइंग फॉर द किल, बिकॉज अगर वो चेस कर रहे होते ना, तो उनको आरसीबी जितना भी टारगेट बनाता, वो मोस्ट लाइकली 10 से 11 ओवर में चेस करना हाँ, नहीं हो पाता भाई। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस रेंज का टारगेट बना रहे हो। जैसे 180 से 190, 190 से 200, 200 से 210 ऐसे करके नेट नेट कैलकुलेट होती है। बट मोस्ट लाइकली वो 10 से 11 ओवर के बीच में ही फॉल करता, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता आपको ऑलमोस्ट 20 रन हर ओवर में अगर मारने पड़ जाए तो आपने ये गैम्बल लिया कि हमें जो 87 89 रन से जो हराना था कुछ आरसीबी को, हम वो पहले बैटिंग करके वो वाला टारगेट अचीव करने का ट्राई करेंगे। एंड इनकी बैटिंग में वो दिख रहा था स्टार्ट टू फिनिश। इंटेंट वो पूरा था। एक बार चेंजेस बता दूं, हर्षल पटेल आज खेल रहे थे प्रफुल्ल की जगह पे, एंड भाई पाटीदार वापस आए थे, बट बाहर वेंकी अय्यर नहीं गए थे, बाहर जेकब बेथेल गए थे भाई, जिनको इंजरी हो गई है भाई। बड़ी कन्वीनियंट, हाउ कन्वीनियंट, एकदम से इंजरी हुई उनको। बट सॉल्ट की न्यूज आ गई है, धोनी को थम इंजरी हो सकती है, बेथेल को नहीं हो सकती। धोनी के ऊपर भी आ गया क्या कि वो इतनी सीरियस इंजरी नहीं थी कि उन्हें वापस ट्रैवल करना पड़ जाए। ऑब्वियस है वो तो पर भाई सॉल्ट की न्यूज आ चुकी है कि वो प्लेऑफ्स अवेलेबल रहेंगे, तो आई थिंक दैट इज द वन गुड न्यूज जो कि आरसीबी के लिए होगी। बट फिलहाल बैटिंग की बात करते हैं एसएलएच की, क्योंकि पावर प्ले में क्या विराट कोहली जा रहे हैं भाई थोड़ा शेर ने लास्ट 2 मैचेस में जो कर दिया। हाँ तो क्या हो गया भाई, कोहली थ्रू आउट द सीजन। अरे मजाक भाई ज्यादा हो गया भाई, इतना मजाक नहीं चलता। वेंकटेश अय्यर मैन, तुम सोचो, तुमने जाने दिया इस प्लेयर को, हाँ, कोई बात रहाने की जगह वो खेलते, क्या पता कप्तानी भी कर लेते हैं। सोचो भाई, हम सेमीज में आ सकते हैं अभी। हाँ देखा जाएगा, अभी बचा है टाइम है। बट ठीक है, एसआरएच की बैटिंग याद करते हैं, 63 for 1 इन द पावर प्ले। हेड एंड अभिषेक दोनों ने आते ही जो रेल बनानी स्टार्ट करी सारे बॉलर्स की, स्पेसिफिकली ट्रेविस हेड इन द बिगिनिंग। भाई अभिषेक शर्मा के तो बॉल ही कमा रही थी। आई वाज पर्टिकुलरली इंप्रेस्ड ऑन द फैक्ट कि कैसे आरसीबी के ट्रम्प कार्ड को भुवनेश्वर कुमार को इन लोगों ने टारगेट करा है।
इट इज वन थिंग कि हेजलवुड को भी मारना आसान नहीं है, बट हेजलवुड का एट दिस पॉइंट सीजन ना वन ऑफ द वर्स्ट फॉर हिज करियर गया आईपीएल में है 9+ इकोनॉमी उनकी, और मेरे ख्याल से सिर्फ 12 विकेट हैं 12 मैचों में, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब ये उनके वन ऑफ द वर्स्ट आईपीएल सीजंस में से है ऑलरेडी। तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार बहुत ज्यादा हद तक हेवी लिफ्टिंग करते आ रहे बॉलिंग, उनको टारगेट करना वाज नॉट सिंपल। उनको वो चीज करके दिखाई, भुवी ने भी 50 मारी थी, मतलब कभी ना कभी तो आनी थी फाइनली। अच्छा है कि क्वालिफायर से पहले, मैं वही कह रहा हूं कि प्लेऑफ से पहले परफॉर्मेंस आ गए। आई थिंक मेरे को ठीक है, बट इसके पीछे एक स्टैट निकला है, भुवनेश्वर कुमार हैज कंसीडर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ 50s इन आईपीएल हिस्ट्री। सोच रहे हो, कंसीडर्ड 50 9 टाइम्स उन्होंने कराया है ना। हाँ नहीं, ऑलराउंडर है ही, बट मतलब ये वैसा वाला स्टार्ट है कि आप जितनी बार ट्राई करते हो उसमें आपके एक नेगेटिव स्टार्ट भी आता है। जैसे रोनाल्डो को है ना कि ही हैज मिस्ड द मोस्ट नंबर ऑफ पेनल्टीज, बट ही हैज आल्सो स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ पेनल्टीज। रोनाल्डो इज नॉट द गोट एनीवे, भुवी इज द गोट। हाँ, तो Who is the IPL गोट, ये तो उनको कंपेयर मत करो। बट आई थिंक पावर प्ले में हेजलवुड तो एटलीस्ट डिसेंट जा रहे थे भाई, ऑल्दो उनने भी एंड आते काफी मार खाई है। द रिस्पेक्ट ऑन रसीक सलामदर's नेम भाई, जो यॉर्कर उन्होंने मारी थी ट्रेविस हेड को, बहुत बढ़िया। आई थिंक इयान बिशप ने तुरंत चला के बोला डेथ बॉलिंग एट इट्स बेस्ट इन द पावर प्ले। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, पिन पॉइंट यॉर्कर, दैट वाज द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ ट्रेविस हेड टुडे। पिन पॉइंट क्या नहीं था, वो उनका सेलिब्रेशन था उसके बाद, क्योंकि रसीक ने ये सेलिब्रेट करा और उसके अधिक कंसीडर्ड 50। तो मैं सोच रहा था कि भाई बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है, ये चीज पहली बार नहीं हुई इस बार रसीक के साथ इस पूरे सीजन में। तो अगर ये सेलिब्रेशन करने के बाद वो परफॉर्मेंस मेंटेन रहा उस लेवल पे, अरे उससे पहले ना ट्रेविस हेड ने 3-4 बार चौकियों को लगातार मार दिए थे। आई थिंक उसके लिए वो एक रिटेलिएशन था। चलो बढ़िया। गिल अहमदाबाद में यूं कर रहे हैं, वो चलेगा है? वो तो करें, रसीक नहीं कर सकता भाई। गिल क्या परफॉर्मेंस थी उस मैच में उसकी? हर प्लेयर का मोमेंट होता है। आकाश ने पर्ची निकाल दी, हाँ तो वो हुआ, चलेगा, वो हुआ। दीपक चहर को देखा था अभी लास्ट मुंबई वाले मैच में विकेट लेने के बाद, नहीं क्या कर कोई पर्ची लाए नहीं थे तो एक्टिंग कर रहे पर्ची निकल करने की। ये सब चल रहे सेलिब्रेशन इस साल आईपीएल में भाई। चहर भाई आप लेके आइए पर्ची, बाकी सब लोग लेके आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बट मुझे लगता है पावर प्ले के बाद भी अगर हम लोग देखा जाए, ये लोग मारते ही जा रहे थे। अभिषेक शर्मा फाइनली देख के लग रहा था कि कुछ कैचेस उनके आ रहे हैं, बट समा वो ड्रॉप हो जाते हैं। 2-3 बार वो ड्रॉप हो बचे। वेंकटेश अय्यर के पास भी कैच आते थे, ड्रॉप हुआ था। मेरा यहाँ पे 1 सेकंड पाटीदार के ऊपर एक क्वेश्चन है। रोमारियो शेफर्ड को आज हमने ट्राई करा तो हमने कृणाल पांड्या को बिल्कुल ही गेम से निकाला। मेरा वही पॉइंट है, आई थिंक दैट इज द सोल रीजन व्हाई आरसीबी इतने बड़े मार्जिन से हारी है। अगर मैं कह रहा हूं कि चलो आरसीबी हारनी थी इस मैच में क्योंकि इतना बड़ा टारगेट बन गया, मिडिल ओवर्स में फ्रॉम 6 to 15th ओवर कृणाल पांड्या का 1 ओवर यूज हुआ था जिसमें कितने 8 रन आए थे। तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया कृणाल पांड्या ने कि इधर बीच में आपने उनको यूज ही नहीं करा? गुनाह वो नहीं है, गुनाह लेफ्ट राइट का जो रोग है आजकल, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आ चुका है। People called Gambhir a madman. Yeah. Now look how his philosophy is being implemented by every single team. भाई और ये मैं ऑनेस्टली बताऊं, ईशान किशन क्योंकि थे वहां पे बैटिंग पे तो इसलिए उन्होंने कृणाल पांड्या को होंगे। उसके बाद भी अगर आपके जो ट्रम्प बॉलर है कृणाल पांड्या, जो कि टाइम एंड टाइम अगेन पिछले 2 सीजन से कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, मतलब वन ऑफ द फ्यू गाइज जो कि ऑलमोस्ट हर विकेट पे आपके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दिखाते हैं। ईशान किशन और क्लासन के बीच में जो पार्टनरशिप लगी थी, दैट वाज ऑफ 113 रन्स ऑफ 48 बॉल्स। अल्टीमेटली क्लासन का आउट किसने करा? कृणाल पांड्या इन द 17th ओवर। तो देखो ये भी चीज एक इट्स अ प्रूवन स्टैटिस्टिक कि व्हाई पैट कमिंस वाज नेवर कंसीडर्ड एज अ T20 कैप्टन ऑस्ट्रेलिया आल्सो, क्योंकि उनका स्पिनर्स को यूज करने का भी जो यूटिलाइजेशन है बहुत मीडियोकर है। तो आज क्लासन इज अ गुड स्पिन हिटर और दूसरे पे एक लेफ्ट हैंडेड बैटर है, परहैप्स वो उनके दिमाग में आओ कि इसलिए मैं स्पिनर को यूज ही नहीं करूंगा। हालांकि सुयश को यूज करा था, पर सुयश मार खा रहे थे ना। सुयश ने अभिषेक को आउट भी करा, लेफ्टी को आउट करा गूगली पर। तो कृणाल पांड्या को यूज ना करना, वहां पे जो बंदा है भाई, भुवनेश्वर और हेजलवुड से पहले बॉलिंग कराई, 3-3 और फेंकवा दिए थे उनको, तो वो 27 रन मारे थे भाई। को 27 रन मारे थे क्लासन ने भाई। क्लासन की जो फिर भाई जो बीच में पावर हिटिंग निकल के आई थी वो थोड़ी ऑरेंज वापस उसको मिल गई है क्या क्लासन को? नहीं, आई थिंक साई के पास ही है। साई इस टाइम पे 650 रन पे पहुंच चुका है। साई आई थिंक सो इस साल 700 तो आराम से क्रॉस कर रहे हैं, पर 750 800 भी कर सकते हैं भाई। कोई कंफर्म करके बता देना। अभी हमने शूट करने तुरंत ब्रेक तो हम देख नहीं पाए, बट क्योंकि द रेस इज वेरी मच ऑन। विराट कोहली भी अब अगर एक और दोबारा मुश्किल है, अब मुश्किल है। 2 ही मैच बचे भाई, वो 650 पहुंच गया, बहुत आगे निकल गया। कोहली कितने 550? हाँ 100 रन पीछे अभी। हाँ तो 100 तो मतलब प्लेऑफ्स मारी 100 कर दे भाई। मैं तो अहमदाबाद में है ना, जीटी खिलाफ ही है, तभी मजा आएगा देखने में। बट उसके बाद भी हम लोग देखे फाइनल के डेथ ओवर्स में अल्टीमेटली 66 रन आते हैं। एंड ये आप एक्चुअली में देखोगे ना तो दैट इज, ये आरसीबी ने थोड़ा बचा लिया, क्योंकि इससे पहले जो फेजेस थे 10 to 15th ओवर में 73 रन आए थे। एंड में आते आते एसआर से थोड़ा अंडर स्कोर करा। इसमें क्यों करा है? बिकॉज भुवनेश्वर कुमार और रसीक ने क्लच करा एंड में आके। रसीक का तो लास्ट ओवर काफी अच्छा था, एंड भुवनेश्वर का उससे पहले का जो पेनल्टीमेट ओवर था, ब्लॉक होल बॉलिंग जो करी है
रसीक सलाम के भी डेथ ओवर स्किल्स काम में आए हैं। आई थिंक आरसीबी ने आखिरी 2-3 ओवर में अच्छा पुल बैक करा है। कृणाल गेटिंग क्लासेंस विकेट वाज आल्सो अ बिग प्लस, क्योंकि वहां पे हालांकि मैं कहूंगा भाई आज वंस अगेन भाई दिख रहा था एसआरएच की जेन्युइनली चाहती है ये मैच डोमिनेट करना। एनकेआर को ऊपर भेजा और एनकेआर ने आते ही छक्के चौके जड़ने। भाई आई एम सो हैप्पी फॉर एनकेआर, जेन्युइनली जो उनकी परफॉर्मेंस इस सीजन निकल के आ रही है ना, क्योंकि भाई काफी सारे एक्सपर्ट्स ने ये चीज बोली हुई है कि इस पोजीशन पे बैट करना, ये नंबर 5 नंबर 6 T20s में इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप हारते हो गेम वहां से तो ब्लेम आप पे ही आता है, जीतते हो तो तारीफ भी आपको मिलेगी बट शायद आपके रन्स उतने नहीं बनेंगे क्योंकि बॉल्स आपने कम खेली है, तो कभी भी आप ना जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अपनी पोजीशन। ये मुझे भी ऐसा लगता है एज आई वॉच क्रिकेट मोर एंड मोर कि T20s में फिनिशर का रोल ना बैटिंग में सबसे मुश्किल है। वही ना, वो आर या पार वाला गेम है, खत्म हो जाओगे वरना। टेस्ट में आप कहते हो कि ओपनर का रोल सबसे मुश्किल है, यहाँ पे तो कहोगे कि भाई फिनिशर तो मतलब ऐसा होता है ना। वो शशांक ने बहुत फेमसली एक लाइन कही थी, अमंग्स मेनी फेमस लाइंस दैट ही हैड सेड। इस साल भी देखा उनका एक इंटरव्यू, वो गाड़ी में जा रहे थे एक इंटरव्यू में, उसमें अच्छा उन्होंने टॉप कर रहे हैं, इस साल तो जीत रहे वो कहेंगे क्या आप विनिंग रन्स मारेंगे, अब वो सब मेरे बैट्स हैं किसी और के, वो तो मैं इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन जीत रहे हैं भाई। आई डोंट वांट टू ट्रोल हिम ऑन दैट, कभी ना कभी आई लाइक द फैक्ट कि वो चीज करके रखते। बट उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि ऐसा होता ना एज अ फिनिशर T20 में आपको ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर से क्रैश लैंडिंग करा दी एकदम से, पता नहीं क्या चल रहा है, अब इसको सॉल्व बस करो अब आप फ्लरिश। आई थिंक वो चीज है। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स बिकॉज़ 75 for 2 इन द पावर प्ले, और ऐसा लग रहा था कि ओके आरसीबी शायद सोच तो रही है कि नंबर 1 स्पॉट वो तो आना ही है, वो तो पहले दिन से हकदार थे, डिफेंडिंग चैंपियन है, चेस करके दिखा देंगे भाई। मुझे लगा क्या बात है यार, यही तो एटीट्यूड चाहिए। एंड स्पेसिफिकली वेंकटेश अय्यर से मुझे लगा था कि आज फिर से वैसा ही मैच निकल के आएगा जहां पे विराट कोहली विल बी दैट गाय, जो कि उन्हें पता है कि सामने वाला जो प्लेयर है वो तक खेला नहीं है अभी आरसीबी के साथ, तो मैं चार्ज देना स्टार्ट करूंगा। बट वेंकटेश अय्यर ने फ्रॉम बॉल 1 आज जो पहली बॉल पे कूद के मारा था, वो आपको इंटेंट पूरी दिख गई उनकी तरफ से। अच्छा, आई वाज पर्टिकुलरली इंप्रेस्ड कि कितने वियर्ड एंगल्स में उन्होंने अपनी बॉडी को मोड़ा है टू गेट अंडरनीथ द बॉल। हाँ कई बार, और ये चीज कमेंटेटर्स ने भी पॉइंट आउट करी थी, कई सारे ऑकवर्ड पोजीशंस अपनी बॉडी को लाए थे वो, जबकि इज अ टॉल गाय भाई, तो मुश्किल भी होगा उनके लिए करना। वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जाती, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो गए पॉइंट। बट आई थिंक वेंकटेश ये प्लेड अ स्टेलर नॉक यार। हां भाई, पावर प्ले ब्रीड आई थिंक तारीफ करना बनता है। वो आज काफी दुख में हो गया, थोड़ा टाइम लग गया मुझसे निकलने, हजम नहीं हो रही बात। आ ही जाते, काश ये नॉक पहले आ जाती भाई, पिछले साल आ जाती भाई। तुमने थोड़ा ऊपर खिलाते ना तो क्या पता वो कर जाते। पूछा तुमसे क्या लास्ट सीजन भी? पूछा क्या? नहीं, तुम्हें सलाह की जरूरत पड़ने वाली है अब। नहीं पूछा, कुछ साल तक मैं ही वो होऊंगा जो मैं तुम्हें आईपीएल में सलाह दूंगा, ये तुम्हारी टीम तो आसपास 55 रन से पिटे हो, टॉप करा ना टेबल 5-5, ये 5 के 2 चांटे पड़े हैं। कहाँ हो नीचे? आ रहे भाई, कितने नीचे हो भाई? बस 2 दिन की आसपास तो 2 दिन की बात है। बट आई थिंक कोहली को क्या हुआ था आज? कोहली से आज वो इंटेंट नहीं दिख रही थी। नहीं वही वंस अगेन द पिच वाज गेटिंग स्लो, ट्रस्ट मी ब्रो। नहीं भाई देखो, ऐसी बात क्या थी कि जो स्लोअर बॉल्स थी, साकिब ने आउट करा इनको, स्लोअर बॉल पे आउट किया था। ऐसा नहीं कि विराट कोहली ट्राई नहीं कर रहे थे। वंस अगेन इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड की इनिंग्स थी नहीं कि हम बहुत बड़ा एक कृणाल पांडे ऐसा नहीं था ना कि आप 35 बॉलें खेलकर 40 रन नहीं है कि तब हम एक क्वांटम जज करें उस चीज का। तो आई वांट यू नो बी वेरी क्रिटिकल ऑन विराट कोहली, बट प्रॉप्स टू साकिब, उन्होंने जो आज बॉलिंग करके दिखाई है 7.75 की इकोनॉमी से ऑन अ विकेट, जहां पे एक टीम ने 250 मारे, दूसरे ने 200 मारे, 450 रन इस पिच पे पड़े, वहां पे वो इस इकोनॉमी से बॉलिंग करके। आई थिंक ही हैज आउटलिव्ड एंड आउटपेस्ड प्रफुल। हाँ डेब्यू दोनों में लाइमलाइट प्रफुल लेकर प्रफुल के पास थी, बट साकिब ने बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया। वो आपको दिख भी रहा ना, एसआरएच ट्रस्ट भी ज्यादा कर रही है इस टाइम पे। एंड वंस अगेन भाई मैं तारीफ करूंगा पैट कमिंस की, आज बॉलिंग में भी ही बोल्ड 2 overs इन द पावर प्ले हिमसेल्फ, और ईशान मलिंगा से भी 2 ओवर कराए। यूजुअली हाँ इन टैंडम 4 ओवर लगातार लोग नहीं फेंकते हैं, कोई का कोई बंदा मिडिल ओवर्स में रखता है, बट दे वांटेड टू प्रीपोन दोस ओवर्स बिकॉज़ दे हैड टू गो फॉर द किल। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी सर से कि ये लोग जनरली ट्राई कर रहे थे। पर मतलब उसके पावर प्ले के बाद आरसीबी ने जो किल करा अपने आप को, मतलब देखो पर्डिकल वाज दैट गाय जो कि ट्राई कर रहे थे, बट पाटीदार आके मतलब पाटीदार को भाई ईशान मलिंगा ने आउट करा, मतलब कर दिया, पर उसके बाद भाई पाटीदार को क्या हुआ? पाटीदार तो रन मारते हैं। पाटीदार से लग रहा थोड़ा सा आज वही ऑफ टच भी थे। हाँ, इंजरी के बाद भी आ रहे हैं। इंजरी तो नहीं थी भाई, अरे कंकशन था यार, जो भी था। But tell me what was my man Krunal Pandya doing? यो कृणाल को बहुत बड़ी अपसेट कि उनको बॉलिंग करने को नहीं मिली। रजत पाटीदार से कहा बेटा तेरे को मैच तो नहीं, तेरे सामने देख, तू तेरे सामने देखेगा मैच तेरे हाथ से जाता हुआ, डिफेंड करके आंखों में आके जाके। भाई नंबर 5 पे वो आए थे, he had a big role to play and at one point of time मुझे लग रहा था कि शायद इससे बेहतर, देखो स्टार्टिंग में मैं सपोर्ट में था, मुझे लगा कि जब भी आरसीबी इस सीजन ऐसे मोड से फंसी उन्हें कृणाल को ही भेजा, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि थोड़ा इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, देन एक्सीलरेट कर सकते हैं।
फॉर सम रीजन उनसे वो चीज हो नहीं रही थी, और मुझे एंड में लग रहा था कि भाई शायद आप टिम डेविड या फिर आज गेम टाइम मिल जाता, या फिर जितेश को भेज देते। एंड वहीं पर ना काफी लोग, अब ये ना इस सवाल का जवाब आई वुड लव टू हियर एवरीबॉडीज पर्सपेक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर टॉक पॉइंट। ये सबसे बड़ा टॉक पॉइंट है इस मैच का। सब कमेंट करके बताएंगे, आप किसी भी टीम के फैन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या आरसीबी जिस तरीके से आज खेल रही थी आफ्टर द पावर प्ले, क्या उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि अगर बॉल हल्की सी भी रुकनी शुरू हो गई, हालांकि पट्टीदार ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है कि ऐसा कोई विकेट स्लो नहीं हुआ है, क्लासन कह रहे थे, वो तो स्लोअर बॉल आप फेंकोगे तो होएगा ही स्लो। क्लासन 50 मार के 200-220 के स्ट्राइक रेट से वो कह रहे नहीं यार बीच में बॉल थोड़ी सी तो वो रुक रही थी भाई, तो वो थोड़ी जो स्लो डालोगे वो तो रुकेगी ही ना। एक्चुअली पता क्या होता है, देयर इज अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन इन द बैटर्स माइंड आल्सो। होता क्या है, जब आप देखते हो इतनी चमक रही है पिच, आपके दिमाग में एक प्रीसेट नोशन है कि अब तो 250 बनानी है, एंड फॉर दैट आपको हर एक दूसरी बॉल पर अटैक करना है। तो जब एक बॉल अगर स्लोअर होगी ना, जो कि जैसी स्लो बॉल एक्ट करनी चाहिए वैसी ही एक्ट कर रही है, कुछ पिच है जो खाड़ा नहीं है सच, बट वो बैट पे उतनी तरीके से आएगी नहीं क्योंकि आप हर बॉल पे हिट आउट करने के लिए जा रहे हो, तो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि अच्छा ये बॉल तो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर भाई। मॉडर्न डे में आपने बैटर्स को कितना बिगाड़ दिया भाई। हाँ, अगर ये चीज एक्चुअली में आपके माइंडसेट में रहता है, टेस्ट मैचेस आर गेटिंग शॉर्टर ना, बिकॉज़ वो उतना लंबा खेलने का स्किल सेट नहीं बचा, पूरा आपका कंपटीशन ही नहीं बना रहता उसमें। बट अब ये चीज मैं कहूंगा भाई, देखो कृणाल पांड्या क्या आरसीबी जीतने के लिए खेल भी रही थी, या फिर अब ये हो गया था मोटिव तुरंत के तुरंत डाइवर्ट हो गया था कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग फॉर 250 वो क्या पता विकेट गिर जाए, इससे अच्छा अभी आप अपने नंबर 1 पोजीशन सील करो जो कि 180 पे हो जाता। मैं बस ये बोलूंगा कि अगर ये चीज थी एंड ये चीज लैटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स में आती कि लास्ट के 3-4 ओवर बचे वहां पे आपको लग रहा है, तो आई वुड हैव बीन फाइन विद इट। मैं कहता कि भाई हाँ स्मार्ट प्ले करा आरसीबी ने, दिमाग लगाया, ठीक है हार रहे कोई बात नहीं, घमंड नीचे रखते अपना फर्स्ट टेबल टॉप करेंगे, एक्स्ट्रा चांस मिलेगा हमें, बट बहुत जल्दी करने भाई 10 ओवर के इनफैक्ट 10 ओवर भी मैं शायद मैं लेट किया भाई, पडिक्कल के आउट होते ही इतना अगर आपके 7-8 ओवर में आपको ये लगने लग गया कि यहां से तो हम लोग गेम हार ही जाएंगे, 2-3 विकेट गिरे हैं। द वेरी फैक्ट कि कृणाल प्रीपोन करेंगे, इट सिग्नल टू मी कि एंकर को भेजना चाह रहे हो अभी से इनिंग को बचाने के लिए। हां वही ना, और मैंने जिस तरीके से काइंड ऑफ गिव अप टू अर्ली इन माय ओपिनियन। एंड मैं वही बोलूंगा, ये चीज मैंने अपनी रील में भी बोली थी कि अभी तक जितनी भी टीम्स आईपीएल जीती हैं, मैंने ये घबराहट जो है वो उनके अंदर नहीं देखी है पूरे सीजन में। एंड द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि आरसीबी के अंदर भी ये घबराहट नहीं थी पूरे सीजन में। आरसीबी इज वन ऑफ दोस टीम्स जिनको हम लोग स्टार्टिंग से अप्रिशिएट करते आ रहे कि ये लोग गेम किल करने जाते हैं, चाहे चेस करने जा रहे हो, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो, मतलब ट्राई करेंगे हम लोग हर चीज को मैक्सिमाइज करें, वो घबराएंगे नहीं चाहे उन्हें इमरजेंसी सब लाना पड़ जाए। बट फॉर सम रीजन आज पता नहीं क्या, मैं वही बोलूंगा कि होपफुली कि ये वन ऑफ डे था, आगे ये चीज देखने को नहीं। ये बात वही मुझे लगती है, इट्स टोटली अबाउट पर्सपेक्टिव, ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। फॉर मी पर्सनली आई सी इट एज हाफ एम्प्टी, क्योंकि मैं इस इंटेंट से रेजोनेट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है अगर आपको ऐसा लग रहा था नहीं कोलैप्स होने वाला है, तो एज यू सेड वो आपको इतना जल्दी फिगर करने की जरूरत नहीं थी। 10-15 ओवर के बाद भी पता चल जाता है। एंड ऐसी पिच पे आप 5 ओवर मेडन खेल जाओ, अगर बहुत बुरी चीज हो रही है तो कोई आउट नहीं कर पाएगा भाई इस पिच पर। इतना कुछ नहीं हो रहा। अगर आपने दिमाग बना रखा मेरे को डिफेंड ही करना, स्लोअर बॉल डाले फास्ट जाए, क्या करना एग्जैक्टली इफ इट एक्चुअली कम्स डाउन टू दैट, हाइपोथेटिकली कह रहा हूं। कृणाल पांड्या और पटीदार भी तो 6-7 ओवर टिक गए ना अल्टीमेटली। तो भाई मुझे लगा था कि आपने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। पर तुम्हारी मेंटालिटी कहां रेजोनेट होती है इससे? तुम्हारी तो उनसे होती है ना कि हम 6-7 पे फिनिश करेंगे। टेबल टॉपर से तुम कौन होते हो भाई रेजोनेट करने वाली? तुम्हारी मेंटालिटी कहां है भाई? अब आज क्या फ्राइडे? हाँ 2 दिन रह गए। हाँ 2 दिन के बाद फाइनली क्या बाहर हो जाएगी। भगवान को थैंक करो। अगर एलिमिनेटर में आ गए होते एलिमिनेटर में 55 रन से हारे हो ना, 49 टोटल नहीं बनते, 6 रन का डेफिसिट ही रहता। भाई आई वुड लव इट क्या अगर केकेआर पहुंचती है फाइनल में। मैंने पहले भी फाइनल में पहुंचा तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे आई डोंट थिंक तुम पहुंच पाओगे फाइनल में। तुम पहुंच जाना भाई। आरसीबी और अपने ट्रॉफी के बीच में 2 मैचेस का डिफरेंस है। भाई कितनी क्लोज आ गए। यही होता है यार, जो क्वालीफायर 1 खेलते हैं वही दोनों टीम्स मोस्टली पहुंचती है। एंड जीटी के साथ होने वाला तो मजा तो बहुत आएगा भाई देखने में। बट आई थिंक बहुत अवेटेड चीज जिसकी हमें बात करनी है, मिस्टर भोली एंड ट्रैविस हेड, इनके बीच में एग्जैक्टली ऐसी क्या बात हो गई कि कोहली ने कहा है कि भाई मैं आपसे हैंडशेक भी नहीं करने वाला। अच्छा, मैं अपने नोट्स बना था, मैच खत्म होती है, मोहित ने जो ये नोटिस करी चीज मेरे को दिखाया वीडियो। मैंने भी भाई थैंक्स टू माय एल्गोरिथम, मुझे ना जब भी मैच का होता है कुछ ना कुछ ऐसी ऊट पटांग चीजें जो होती हैं, काम की चीज नहीं आई कभी एल्गोरिथम में, बट ये ऊट पटांग चीजें क्या हुआ क्या? तो बेसिकली होता क्या है कि शिवांग का जो पहला ओवर था जहां पे पावर प्ले में वेंकटेश अय्यर ने मतलब भाई धूम मचा दी, 23 रन मार दी था उस ओवर में। तो होता क्या है कि ट्रैविस हेड बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन एंड ऑब्वियसली बीइंग द ओपोनेंट, उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा रैटल अप करने का ट्राई करता हूं क्योंकि ये तो पेलने पे मारा ही जा रहा है भाई। तो उन्होंने शायद वेंकटेश अय्यर को कुछ बोला एंड वेंकटेश अय्यर ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, बट मिस्टर भोली वाज देयर एंड भोली जी वो नॉन स्ट्राइक पे थे, उनने वहां से कुछ उल्टा बोलना स्टार्ट करा। तो अपेरेंटली एज पर द रिपोर्ट्स विराट कोहली ने कुछ ऐसा बोला कि भाई तू ऑफ स्पिन डालने आ जा, अगर इतना हो रहा है देखो रैटल अप करना, तू ऑफ स्पिन डालने आ जा।
एंड उस टाइम पे ट्रैविस क्या हेड ने logic कुछ है? बोला नहीं कॉन्स्टास ने तो नहीं कहा था कि अब तू डाल दे मीडियम पेस बुमराह की जगह। ये तो नहीं कहा था कॉन्स्टास ने। नहीं, पर ये चीज हुई। आपने कंधा फेंक के मारा था वो तो फेंक के ही मारा था। एक्टिंग हुई, वो पार्डन, तू कैसे आ गया मेरी लाइफ में? बट ये चीज होती नहीं, बट है यहाँ पे तो मैं कोहली को सपोर्ट करूंगा कि ये सब करा। भाई, इंडियन है भाई, ऑजी हाँ, वैसे भी ना अगर आपकी ऑरा है तो आपको थोड़ी दिखानी चाहिए भाई ऐसे। बट होता क्या उसके बाद कि विराट कोहली जो है बाद में बैटिंग कर रहे थे एंड विराट कोहली आउट हो जाते हैं काफी जल्दी, हमें पता है पावर प्ले में। और उसके बाद क्या होता है कि ट्रैविस हेड उनसे पलट के कहते हैं कि भाई मेरी बॉलिंग आने से पहले तू आउट हो गया यार। एंड कोहली कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया उस टाइम पे क्योंकि वो तो आउट हो गए थे। बट भाई बट होता क्या कि वो इस चीज को लेकर, सुनो, अब फिर ट्रैविस हेड ने बॉल नहीं करी, उसने आउट भी कर दिया। मैं भी सोच रहा था कि उसको आउट भी कर दिया उसने। बट अपेरेंटली इस चीज को कोहली ने इतना दिल पे ले लिया कि वो फुटेज में यहाँ पर डाल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। बट वो क्लियरली विराट कोहली ने इग्नोर करा है पूरा हैंडशेक उनका जब मैच के बाद का। एंड ट्रैविस हेड हाथ लेकर आए, ही वाज टेकन अबैक। उन्होंने पलट के एक बार ऐसे देखा भी था, बट विराट कोहली अपना ऑरा में सीधे चलते गए। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मैं पता है क्या बोलूं भाई, मैं ऑरा डेट तो हुई यार। आई वुड गिव भाई ऑसीज का पता नहीं क्या सीन है भाई, ये क्लच कर जाते हैं यार। भाई उस टाइम पे 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो मिचेल मार्श आंख मार के जा रहा आउट हो गए, वो भी कोहली को मारी थी। वही तो भाई, ये बताओ ये क्या क्या चल रहा है भाई इनका। बट आई वुड जस्ट से दिस कि आई होप कि शायद कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ के गंदा बोल दिया हो ट्रैविस हेड ने, तभी विराट कोहली ने ऐसा करा हो। क्योंकि अगर सिर्फ इतनी सी बात पे करा है, इस पे हाथ ना मिलाने की क्या जरूरत भाई है? तो। और विराट कोहली सो मैच्योर भाई, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो वो बात है ना, व्हाटएवर हैपेंस ऑन द फील्ड स्टेज ऑन द फील्ड। हाँ, ये तो बैंटर है भाई, इतना तो इसमें हाथ नहीं मिलाना। या तो विराट कोहली इतना गुस्सा हो गया आरसीबी की परफॉर्मेंस से, इंटेंट देख के। अच्छा, तो सारा गुस्सा एक ही बंदे पे दिख रहा है, बाकी सबसे हाथ मिलाऊंगा? तूने बोला था जो 25-30 लोग हैं स्क्वाड के, मैनेजमेंट के, स्टाफ के, सबसे हाथ मिलाऊंगा, लेकिन तेरे से हाथ नहीं मिलाऊंगा। थोड़ा वियर्ड था भाई मुझे पर्सनली। आई डोंट रेजोनेट विद दैट एटीट्यूड। विराट बड़ा, क्योंकि नाम विराट कोहली का तो बड़ा कैजुअली बोल रहे हो यार तुम। नहीं तो मैं तो किसी और ने भी करा होता। मैं कह रहा हूँ गलत है भाई फिर ये। अगर सिर्फ इतनी सी बात पे विराट कोहली ने करा है तो मुझे आई डोंट गेट भाई। अनलेस कुछ और ज्यादा बात हो गई जो हमें ना पता हो। हाँ, ट्रैविस हेड वरना जो ऐसे कर रहा था, आई होप कि उतना शरीफ लगता है। अगर इफ दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड तो फिर ये बहुत कम ऑन किंग, यू आर द किंग मैन। आप थोड़ा बिहेव ऐसे करिए। मैक्सवेल से पूछो ना क्या। अच्छा, उनके साथ तो क्या नहीं हुआ भाई, वो तो ये तो छोटी चीज है। बट ठीक है भाई, मैच की काफी बात हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। अगेन भाई, इतनी मेहनत लगी है तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। जल्दी की जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, ये सारा मसाला और टेक्निकलिटीज आपको मिल रही है साथ साथ। तुरंत सब्सक्राइब करो ना। अपने पहले सवाल पे चलते हैं। गेस द प्लेयर व्हिच सेड दीस फेमस लाइंस। और फिर से आगे चलो। ले लेता हूं 3-3 है इसके बीच में। रोहित शर्मा। इसके पीछे एक गाली भी थी तो मैं डाल नहीं सकता था फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये घास की पट्टी पे फेंक बस 6 बॉल। विराट कोहली। अरे इसमें इतना वो है क्या? ये तो सबको पता है यार। रटाई है भाई। एक मेहनत तरफ नहीं करी तुमने रैपिड फायर बनाने में। डैम, अब सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्या? भाई एक तरफ से मोहम्मद है, एक तरफ से कृष्णा, दोनों भगवान आ गए। शुभमन गिल, इंग्लैंड सीरीज। डैम भाई। ओए श्री, उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आजा थोड़ा। ये एमएस धोनी नहीं बोला होगा, है ना? एमएस धोनी ऐसे बातें करता है। डैम भाई। ए जैसू गली क्रिकेट खेल रहा है क्या? रोहित शर्मा। हो गया। ये तो बहुत जल्दी कर दिया भाई तुमने। मुझे लगा थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई तुम्हें। इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा। मैंने सोचा स्टंप माइक में जो बोली हुई चीजें होंगी वो निकाल के लाऊंगा इस बार। बट अभी तो रटी हुई है। ठीक है भाई। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस और दैट। अगली बार थोड़ी योग पा के लेके आना, वो मुश्किल होगा करना। ठीक है, दिस और दैट पे चलते हैं। अश्विन इन टेस्ट क्रिकेट और नारायण इन T20s, व्हिच इज बेटर? दिस इज वेरी डिफिकल्ट भाई। T20s में ऑब्वियसली आईपीएल भी आएंगे। जज भी कैसे कर सकते हो आप? मतलब वो मार्जिन कितना किस में ज्यादा है? अश्विन, नारायण परहैप्स ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम हो सकते हैं T20 में, लेकिन नहीं है ना राशिद खान। नहीं भाई एक मिनट रुक जाओ। मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, उससे नहीं फर्क पड़ता। क्यों? सचिन के मोस्ट नंबर ऑफ रन्स हैं। हाँ? तब भी लोग डोनाल्ड ब्रैडमैन कहते रहते हैं कुछ। तो फिर कोहली फैंस कोहली कहते रहते हैं। नहीं तो भाई क्या बात करो, राशिद खान का इम्पैक्ट कोहली को तो अभी भी कोहली फैंस जो है वो टेस्ट में फैब 4 में अभी भी नंबर 1 मानते हैं फॉर सम रीजन। वो तो चलो फिर डेल्यूशनल नहीं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द विकेट्स ना, बट अश्विन इज क्लियरली नॉट द बेस्ट टेस्ट स्पिनर एवर। ठीक है, ओके। बेटर ओपनर इन T20s, गायकवाड़ और रहाणे? व्हाट? कौन ज्यादा बेहतर है? ये क्या दे दिया भाई ऑनेस्टली सोचो, मॉडर्न गेम के हिसाब से अभी जो गेम चल रहा है। गायकवाड़। क्या बात कर रहे हो भाई? अजिंक्य रहाणे इज प्लेइंग मच बेटर देन गायकवाड़ भाई। मैं गायकवाड़ दूंगा, सेंचुरी मार रखी उसने इंडिया की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बेटर ऑलराउंडर इन वाइड बॉल, हार्दिक और बेन स्टोक्स? वाइड बॉल हार्दिक भाई। बेन स्टोक्स T20 वर्ल्ड कप जिताया है, ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया है।
वो हार्दिक ने जो ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया था उसकी भाई खेला नहीं इसलिए हार गए, और T20 तो जीत गए 2 बार फाइनल, और उसने डाला था बेटा। हाँ 19 वाला नहीं खेला था हार्दिक? खेला था। हाँ तो फिर हार्दिक 19 वाला नहीं, शायद नहीं खेला, तो खेला होगा भाई, ये नहीं खेला था यार। अब मेरे को भाई सेमीफाइनल में तो आई डोंट थिंक सो था, बट ठीक है भाई। वो कोहली ने हर एक मैच में लाइनअप सेम नहीं खेलाई थी ना, हर मैच में लाइनअप चेंज। प्रॉप्स टू कोहली, इसलिए वो याद नहीं। ठीक है। बेटर ओवरसीज टेस्ट प्लेयर, रोहित और शुभमन गिल? ओवरसीज सोच लो भाई, ऑलरेडी शुभमन गिल तो अभी आया है। गिल है भाई, अभी स्टैटिस्टिकली ही हैज ऑलरेडी आउट। बीजीटी में और इंग्लैंड वाला जो खेल के दिखाया है वो तो फॉर भाई साहब। ठीक है, बेटर T20 कैप्टन, गिल और पाटीदार? इट्स नॉट दैट सिंपल भाई। पाटीदार का शायद ये दूसरा फाइनल हो सकता है, गिल के कितने फाइनल है भाई? टीम के ही फर्क पड़ता है ना। तो टीम क्या हमने कहा था ऐसी बनाने को? भाई ये जेन्युइन डिबेट है, आई नो। काफी लोग गिल, लेकिन क्यों? आई थिंक ही इज अ बेटर कैप्टन ओवरऑल। भाई टीम को तो लेके जा रहा है वो। मोर डेटाबेस। डैम भाई साहब, एक आईपीएल ट्रॉफी जीत गया आदमी, उसके बाद भी दैट इज नॉट इनफ फॉर यू जस्ट बिकॉज ही वियर्स दिस टी-शर्ट। ट्रॉफी नहीं यार, सिर्फ ट्रॉफी का आप वो भी नहीं कर सकते ना। एक ही साल तो हमें देखते हुआ है। हाँ गिल को 2 हुए हैं। हाँ गिल को 2 हुए हैं, बट मल्टीपल फॉर्मेट्स हमने देखा ना उनको। नहीं T20 कैप्टन, बेटर T20 कैप्टन भाई। आई डोंट थिंक, मतलब आई थिंक थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल अगर हम लोग पाटीदार नहीं बोलेंगे। ये चलो आप कमेंट जस्ट बिकॉज ही हैज वन सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। रैंक दीज प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉडकास्टिंग एबिलिटीज। ओके। जितेश, जायसवाल, गायकवाड़ और रियान पराग? आई थिंक जायसवाल नंबर 1 है अभी, जितेश नंबर 2, रियान पराग नंबर 3, गायकवाड़ नंबर 4। गायकवाड़ ने कौन सा ऐसा पॉडकास्ट करे? आई थिंक इन दिस सीजन वी आर अ बंच ऑफ वुंडेड लायंस। तो ठीक है, मतलब एक ही तो दैट वाज अ डिजास्टर। ठीक है, काफी गंदा हो गया। गायकवाड़ 4th पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज एन आईपीएल 2026 क्विज। हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट 50s दिस सीजन? मोस्ट 50s? हाँ। क्लासन? नहीं, साइस दर्शन। हाँ 8 ने मार दिए हैं। विच बैटर हैज द बेस्ट एवरेज दिस सीजन? मिनिमम ऑफ 10 मैचेस खेले चाहिए सबको। विराट कोहली? नहीं तुम गेस ही नहीं कर पाओगे। हैं? हाँ सोचो। मिनिमम ऑफ 10 मैचेस। हाँ 2 और गेस ले लो, फिर मैं बता दूं। सिर्फ एवरेज की बात हो रही है, टॉप लिस्ट में नहीं होना चाहिए वो। हाँ गिल? नहीं, गिल भी नहीं है। टॉप ऑर्डर बैटर ही नहीं है। टॉप ऑर्डर बैटर लोअर ऑर्डर है। क्लासन? नहीं, तुम्हारी टीम से है। रघुवंशी? नहीं, रिंकू। व्हाट? 73 की एवरेज है इस टाइम पे उनकी भाई। इट इज क्रेजी। मैं भी सोच के शॉक हो गया था कि भाई ये चीज कैसे हो सकती है। विच बॉलर हैज द बेस्ट इकोनॉमी दिस सीजन? नारायण? 6.4 की इकोनॉमी। गॉड टियर है भाई। हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट डक्स दिस सीजन? LSG से है, अनकैप्ड है। अनकैप्ड है? आयुष बतूनी? हाँ 3 डक मारी उनने। ठीक है भाई, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। फिलहाल लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। लेट्स गो। अवार्ड सेरेमनी, सबसे पहले अवार्ड की बात करते हैं, द दान पराग अवार्ड। ये कर दे 3-2-1 पे। 3-2-1 पाटीदार। हेजलवुड? आई थिंक पाटीदार ने आज मुझे रुला दिया थोड़ा। अच्छा, जो वो ओवरऑल भाई वो एज कैप्टेंसी उनने जो वो मिडिल ओवर्स में कृणाल से ना बोले। ये आरसीबी को दे दो ना, दान करा उन्होंने एक तरीके से आज। विन? हाँ भाई करी है वैसे, मतलब जनरली जिस तरीके से खेले हैं। मतलब विन तो वैसे भी नहीं कर पाते, SRH ने बहुत तगड़ा खेला है। हाँ विन तो नहीं कर पाते यार, एकदम ही दान कर दे कि फाइट भी नहीं कर। फेयर इनफ। ठीक है, द नेक्स्ट अवार्ड नींद दिलाने अवार्ड। 3-2-1 कृणाल पांड्या। ओह माय गॉड, मस्त इनिंग खेली। नो इंटेंट एट नंबर 5 भाई, बड़ा वियर्ड था भाई। 250 नंबर 3 पे टेस्ट की बैटिंग कर सकते हैं, एक लेफ्टी होके, क्या कृणाल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, उनको भी तो देना है भाई अपना अफगानिस्तान, वो भी खेलना चाहते हैं। द हमला पसंद अवार्ड। 3-2-1 क्लासन। मैं वेंकटेश को दे रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? आई जस्ट फेल्ट द वे ही वाज बैटिंग, बहुत तगड़ा लगा मुझे देख के। मैन ऑन अ मिशन। हाँ मतलब आई थिंक सिंगल हैंडेडली आरसीबी के बेस्ट बैटर लग रहा था। मैंने क्लासन इसलिए बोला क्योंकि आई थिंक 250 तक पहुंचाने में उनने जो एक्सीलरेट करा बीच में मिडिल ओवर्स में, दैट्स परहैप्स द ओनली रीजन व्हाई दे आर। वेंकटेश की बैटिंग बहुत अच्छी लगी देखने में। ठीक है भाई, लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड जरा बात करते हैं LSG वर्सेस पंजाब। 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो पंजाब एक हिस्टोरिक सीजन क्रिएट करने के कगार पे आ चुकी है कि पहला पूरा हाफ अनबीटन, नेक्स्ट पूरा हाफ विनलेस। ये तो क्रेजी हो जाएगा, ये आज तक कभी हुआ ही नहीं। उल्टा हमने देखा है बट ये नहीं देखा भाई कभी। उल्टा भी कभी नहीं हुआ है कि पूरा आधा सीजन ही निकल गया विनलेस। हाँ मतलब एटलीस्ट एक दो मैच जीत ही जाता है। मैं नैरेटिव्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ यार। बट अगर पंजाब ये मैच हार जाती है, दे आर ऑफिशियली आउट, नो मैटर फिर KKR क्या करती है, दे आर कंफर्म्ड आउट। और भाई किसी ना किसी की तो बलि चढ़ने वाली। दिस इज व्हाट ड्रीम्स आर मेड ऑफ। चाहे वो प्लेयर का हो, चाहे वो कोच का हो, या वो सोशल मीडिया टीम हो।
किसी ना किसी की बलि आ रही है भाई। आई थिंक सोशल मीडिया टीम ही होगी। आई डोंट थिंक सोशल मीडिया टीम चलो ठीक है, पर ये बहुत ही एक मतलब कावर्ड वो लगता है मेरे को एक्सक्यूज। ओ प्लेयर्स क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सोशल मीडिया टीम ने 49 ट्वीट कर दिया। नहीं मतलब भाई इसके पीछे करके दिखा दो ना भाई अच्छे से। नहीं मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि इसके पीछे का और क्या रीजन हो सकता है। द ओनली रीजन परहैप्स देखो इतना गंदा फॉर्म तो नहीं हो सकता कि भाई हल्के में लिया इन लोगों ने। मैं वही ना कि घमंडी हो गए, एंड फॉर सम रीजन पंजाब का घमंडी होना बनता था नहीं। होए कि नहीं, ये तुम कैसे ना पढ़ो, ये मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आती। हल्के में लेना वही तो मतलब हो गया घमंडी होना, कि यू आर टू फुल ऑफ योरसेल्फ, कि हम तो हरा ही देंगे इसको। और वो ऑब्वियसली दैट एटीट्यूड वर्क्स वेल आल्सो फॉर सम टीम्स, बट आई थिंक फॉर श्रेयस अय्यर दैट वर्क्स वेल, बट फॉर हिज टीम अपैरेंटली डिड नॉट। भाई थोड़ा वियर्ड लगा मुझे देख के पंजाब का। भाई मिड सीजन में आते आते या स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में आई थिंक परहैप्स द वन टीम जिसको लेके आप फुल्ली श्योर थे कि ये क्वालिफाई करेगी, दैट वाज पंजाब, एंड वो स्टेट में आ चुके हैं भाई साहब। आई फुल्ली एग्री विद दैट। इनफैक्ट पंत के ऊपर भी एक रिस्पांसिबिलिटी है। हाँ स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी दी थी जरा उसको जस्टिफाई भी कर देंगे। गुड टीम बोल दिया आपने। हाँ। उसको जस्टिफाई करना गुड टीम बोलने के लिए, गाली देने के लिए नहीं, गाली तो गुड टीम बोलने के लिए फाइन लगा था लास्ट मैच में। तो वो फाइन को जस्टिफाई कर आपको करना है। आई होप कि एलएसजी फिनिशेस ऑन अ हाई एट होम अगेंस्ट पंजाब, एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल। यस, एलएसजी हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स ऑफ द सीजन। पंजाब से ज्यादा वीक लगते हैं ऑन पेपर, बट पंजाब का सेकंड हाफ जितना खराब गया उतना तो एलएसजी का भी नहीं गया। नहीं गया भाई, चांस ही नहीं है। एलएसजी बीच में तो विन ले ही रही थी। हां पंजाब ने तो एक भी नहीं ली है। एनीथिंग वाज पॉसिबल। एक और नाइट जो मुझे बात करनी थी, इट इज अबाउट अर्शदीप सिंह। ओह अभी फिर से एक हो गया, प्रियांश आर्य वाला। अच्छा पता ये चीज अभी ना 2 महीने पहले वर्ल्ड कप के राउंड मैंने कही थी, तब सब लोगों का सेंटिमेंट कुछ और था। अभी सबका सेंटिमेंट मेरी तरफ आ रहा है। नहीं क्या बोला था? इफ आई एम अ गाय इन द ड्रेसिंग रूम, आई एम नॉट एंटरटेनिंग दिस। नहीं मेरा तो अभी भी वही है भाई। एंड दिस इज एक्चुअली ये वन सेकेंड, इसके 2 पर्सपेक्टिव्स है, कुछ सही गलत नहीं होता। आई कम फ्रॉम अ स्कूल जहाँ पे जब सचिन के टाइम की बातें होती थी ना, क्योंकि जब हम छोटे थे, जब क्रिकेटर बनने का ट्राई कर रहे थे, तो एग्जाम्पल वैसे दिए जाते थे। और वो उस इंडियन टीम में एक कोड ऑफ कंडक्ट था। हाँ, कि ड्रेसिंग रूम की सैंक्टिटी ना किसी भी चीज के लिए सैक्रिफाइस नहीं होगी। हाँ। चाहे वो जर्नलिस्ट को गॉसिप लीक करने के लिए हो, या फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव इन मॉडर्न डे सोशल मीडिया पे कुछ करना। What happens in the dressing room, उसकी कोई पिक्चर, कोई कॉन्वर्सेशन कहीं बाहर नहीं जाएगी। हाँ। फैमिली मेंबर्स तक अलाउड नहीं होते थे बाय द वे पहले। ऐसा हाल था। हाँ। इतनी रिस्पेक्ट थी उस चीज की। तो अब जब लोग फोन लेके, अब स्नैपचैट चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, अब उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि यार ठीक है ना, सबको सीरियस होने की जरूरत क्यों? एक लड़का तो ऐसा होना चाहिए ना जो मस्ती कर रहा है, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, व्हाटएवर वर्क्स फॉर द टीम। आप मेरे से मेरा ओपिनियन अगर मांगोगे, मैं आई वुड नॉट बी वेरी अम्यूज्ड अगर मेरे बगल में बंदा बैठ के मेरे को जबरदस्ती अपनी स्टोरी में इंक्लूड करने का ट्राई कर रहा है जब मैं मैच खेल के आऊं, मैं एग्जॉस्टेड हूं। जीरो आई एम नॉट दैट पर्सन। आदि भाई कैसा लगा आज डक पे आउट होके? तो मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो नहीं, मेरा ओपिनियन ये, आई थिंक ये विराट कोहली ने भी इस चीज को एक बार बोला था कि जो नई जनरेशन आ रही है यहाँ पे, मतलब इनको आप वैसे हैंडल नहीं करोगे। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने भी ये चीज बोली है कि इनको हैंडल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। कई बार आपको यू हैव टू लेट देम बी, कि हाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं, कर लो। एंड मेरा ऑनेस्टली ओपिनियन ये कि भाई जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक जो नई जनरेशन है वो ऐसी ही है। मतलब दे आर बोर्न विद फोन्स इन देयर हैंड्स, इंक्लूडिंग अस। फुटबॉल में भी देखते हैं भाई, इंक्लूडिंग अस। वर्ल्ड कप जीत गए, उसके बाद लाइव स्ट्रीम वहीं से शुरू कर दी, उसमें नाच अर्जेंटीना ने करा था या। तो हमको बड़ा मजा भी आया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा इस पे कोई जजमेंट पास करने का ना आपको जरूरत है ना मुझे जरूरत है। ये पर्सपेक्टिव की बात है, ओपिनियन की बात है कि आपकी क्या पर्सनल प्रेफरेंस है, मेरी क्या है। मैं जहां एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता हूँ वो है दूसरी चीज के ऊपर, डोंट गो बिलो द बेल्ट। नहीं मेरा इसमें और यहाँ पे ना अर्शदीप सिंह की प्रॉपर स्कूलिंग होना जरूरी है। इफ अगर आपको वो फ्रीडम दी जा रही है, देन यू आल्सो हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आपको पहली बात तो, और आपके साथ वाले टीममेट्स को, आपकी टीम को उसके चलते कोई बैकलैश फेस ना करना पड़े। एंड अर्शदीप सिंह भाई, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि वो प्रियांश वाला जो था भाई, वो एम्बैरेसिंग था यार। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कि वो अनकंफर्टेबल लग रहा था। हाँ लग रहा था। और मैं कह रहा हूँ चलो दोस्तों के बीच में होगा, परहैप्स उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, और हमें नहीं पता उनका डायनामिक ऑफ कैमरा शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा बस पॉइंट ये है कि अर्शदीप सिंह शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो कि अगर मैं अभी इस कंट्रोवर्सी में फंसा हूं, why do I have to get into this controversy again? मुझे पता होना चाहिए कि जो रेशियल चीज थी वो तो आप डायनामिक कोई आपका बहुत तगड़ा डायनामिक भी होगा, आप कैमरा पे सब नहीं कर सकते। हाँ वही ना भाई, वो भी पर्सनालिटी है। पढ़े लिखे आपको होना चाहिए आपको फॉर श्योर। कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। एंड पता अब ये सब, हालांकि वो वीडियो अपेरेंटली अभी की नहीं है, वो 3-4 हफ्ते पहले की थी। अच्छा वो सरफेस अभी करी जा रही है। But the point is there is a repeated pattern of disrespect that is happening. That should not be tolerated. थोड़ा आपको कैमरा पे देखना पड़ेगा। बट ठीक है भाई, लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द प्रेडिक्शन स्कोर।
क्योंकि अभी भी सेम ही है भाई, 35 पे मैं हूँ, 36 पे तुम हो। आ चुकी आज हमारी प्रेडिक्शन कर दिया यार मैंने, क्या यार मैंने सरज को सपोर्ट कर लिया होता, काश भाई। अच्छा अपनी टीम को ही चलता है यार, क्या हो गया तो आ गए हम लोग। क्या हो गया? तो अब देखो वैसे अब मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, क्या? क्योंकि 2 गेम्स तो मुझे पता है मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, आरसीबी ही करूंगा दोनों गेम्स में। मैं भी कर तो बट ठीक है भाई, आज के मैच की प्रेडिक्शन एलएसजी वर्सेस पंजाब, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 पंजाब है। यार आई थिंक कब भाई मतलब आई एम प्रेइंग कि एलएसजी जीते। हाँ आई जस्ट फील कि पंजाब कब तक ही वो कर लेगी यार, लॉस एंजल्स कभी तो हिट करेगा। भाई आई एम गोइंग फॉर एलएसजी देन। क्यों? आई थिंक मेरे पास एक मौका ही है, इसके बाद तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों भाई मुश्किल हो जाएगा यार इसके बाद वो कमबैक करना वापस। क्यों? मैचेस कम बचे हैं ना। आरआरएमआई है। हाँ तो केकेआर डीसी है। हाँ मेरे से बड़े क्लियर विनर्स हैं दोनों में। क्या बात कर रहे हो? तो क्वालिफायर एलिमिनेटर आएंगे उसमें कर लेना भाई वो फिर डिफिकल्ट होगा ना, 2 मैचेस तो मुझे पता है, फाइनल मुझे पता मैं किसको कर रहा हूँ, क्वालिफायर 1 मुझे पता मैं किसको कर रहा हूँ। फाइनल किसको कर रहा हूँ? क्या तुम पहुंच गए क्या? हाँ वो है गिवन है। तो आई थिंक आई हैव टू टेक माय चांसेस नाउ। क्या पता मैं ना करूँ उसको ना, आरसीबी को। हाँ तो ठीक है। अबे तुम बेवकूफी कर रहे हो, पंजाब पे स्टिक करो। नहीं मैं एलएसजी कर रहा हूँ। सही में? भाई एलएसजी पंजाब प्लीज। मैं भी कर लूँ एलएसजी फिर। भाई क्या कर रहे हो भाई? नहीं, क्योंकि मैं चाहता तो एलएसजी के जीतना ही हूँ। फिर वो हो जाएगा, ऑडियंस तो मैं वो कहेगी क्या कि भाई ये तो सेफ खेलने के लिए उसने वो चेंज कर लिया तो इंडिया में कर लिया ताकि स्कोर सेम रहे। भाई तुमने बोला तो पंजाब पे स्टिक करो भाई, कम ऑन। चलो ठीक है, मैं एलएसजी करो भाई पंजाब। आई एम होपिंग दैट एलएसजी विंस यार। ऑफ कोर्स हम लोग को तो करना ही तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई आप बताना आपकी क्या प्रेडिक्शंस है, कल सुबह दोबारा आपसे मिलने आएंगे। सब्सक्राइब करिए, आपको सीलिंग पे आना तो वो डिस्क्रिप्शन के पेज का फॉर्म जाके भरिए। सी यू टुमारो।